स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगलाकाय भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ अनुसार प्रेम श्वासन लीजियो सुविराजो पवन कुमार। प्रेम से बोले अनंत भगवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय। क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त
समस्त भक्त समाज, समस्त विद्युत समाज की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम शुभ सद्गुरुदेव भगवान की जय। कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त बंधु, श्रद्धामयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, विराजमान विद्युत समाज, संत समाज, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की पावन गोद में बैठकर जगत जननी मां परांबा जगदम्बा की पावन उपस्थिति में भूतेश्वर भूत पावन भगवान बाबा भोलेनाथ की पावन उपस्थिति में राधा कृष्ण बिहारी जी के पावन उपस्थिति में ये जो सत्संग चल रहा है, केवल 2 और दिन का शेष समय बचा है, आज और कल। समय को व्यर्थ न करते हुए सर्वप्रथम इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत बड़ी ही सुंदर हरि चर्चा में प्रवेश करेंगे। सभी भक्त बड़े प्रेम से श्रद्धा से ताली बजा करके बोले ये नाम तुम्हारा तारन हार, नाम तुम्हारा तारन हार, वो कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। तुम्हारा है दीन दयालु दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे
बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। दीन दयालु दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने भव से पार उतरने को, भव से पार उतरने तो भव से पार उतरने को, तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। दीन दयालु दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, दीन दयालु दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरी बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हरिओम भव से पार उतरने को, ये तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोल गोविंद भगवान की। यह है प्रकृति की मार्ग, सब अचेत है, संगीत वाले भी अचेत हैं और 2-3 दिन से हम भी अस्वस्थ चल रहे हैं। हाँ। कृपा बनाओ प्रभु। आइए बताओ भाई महाराज जी, कल कथा का विश्राम किस जगह पर हुआ था? आहा, खरदूषण कीड़ा, क्या बात है। मॉनिटर हटा दिए सभी को। चलो इसमें कर भी क्या सकते हैं, वो तो प्रकृति है। कल आप सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। प्रभु राम चित्रकूट में वास कर रहे हैं। 12 वर्षों तक प्रभु ने चित्रकूट में वास किया।
उधर भरत को बुला करके महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार कराया गया। भरत जी प्रभु को मनाने के लिए आए। प्रभु ने जाने से इनकार कर दिया। प्रभु की जो खड़ाऊ है आज उनको लेकर के भरत पहुंचे हैं, सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं नंदी ग्राम में कुटी बना करके रहने लगे। वहीं पर प्रभु का भजन करने लगे, गौ सेवा करने लगे। इधर प्रभु ने समस्त संतों को दर्शन दिया है। अगस्त जी के पास पहुंचे। अगस्त जी ने पावन विश्राम बताया है पंचवटी नाम का। जिस पंचवटी नामक स्थान में प्रभु ने निवास किया है और उसी पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा आई है। लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काट लिए गए। जिस समय वो खरदूषण के पास गई तो खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ में युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने ऐसा मोहिनी मंत्र डाला कि सबको एक दूसरे के अंदर राम दिखाई देने लगे और आज 14,000 सैनिक सब एक दूसरे को राम समझ करके आपस में लड़कर मर गए। अब ये शूर्पणखा विचार कर रही है कि है अब क्या करें। लिखा बाबा, धुआं देखे कर दूषण के राम, धुआं देखे कर दूषण के राम, सुन खारा बने तेरा, बाबा ने लिखा धुआं देख खरदूषण। देखो कैसे शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने खरदूषण के लिए। लोग कहते नहीं है होश में रहना नहीं तो धुआं उड़ जाए। धुआं देख खर दूषण केरा, जब देखा शूर्पणखा ने के खरदूषण का तो धुआं उड़ गया। अब पहुंची रावण के पास। रावण के पास पहुंच करके गुहार लगाया, भैया, अरे ओ भैया, क्या बात भैया, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन के साथ में छल हो गया। रावण ने कहा मेरे होते हुए मेरी बहन से कोई छल करे नहीं होती। कौन है? आज बता रही है शूर्पणखा भैया। हाँ कि भैया दो लड़के राम लखन, हे भैया दो लड़के हैं, नाम है राम और लक्ष्मण, तो आए कहाँ है? कि भैया दो लड़के राम लखन हो इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भैया दो लड़के राम लखन, भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में आए हैं। हम राह देखती ताना भी, हम राह देखती ताना भी, सुकुमारी नारी आए।
और लक्ष्मण वनवासी बन करके आए हैं, पंचवटी में वास कर रहे हैं। हाँ? हमरा एक सीता नामे सुकुमारी नारी लाए, उनके साथ में एक सुंदर नारी है जिसका नाम है सीता। तो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है ना। बाकी है और लड़ाकी है, या शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं, यूं पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर मैंने वहां पर देखा वो ऐसे रहे हैं, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की। और मैंने आपको बताया था ये दंडक वन जो है ये प्रभु राम के पूर्वजों का है। दंडक वन, हाँ? इक्ष्वाकु, भगवान राम का जो जन्म हुआ है इक्ष्वाकु वंश में हुआ। कौन से वंश में? इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु में 3 पुत्र हुए थे, विकुक्ष, निमि और दंडक। ये जो दंडक थे, ये दंडका वन, दंडका रण जंगल जो था ये उन्हीं का सापित था। रावण ने अधीनस्थ कर लिया था अपने। भैया वो उस पंचवटी में ऐसे निवास कर रहे हैं जैसे ये पंचवटी उन्हीं की हो। रावण ने पूछा तो हुआ क्या, ये तो बताओ। शूर्पणखा ने कहा भैया कि मैं उधर अचानक निकल गई। अपराध हमने कुछ नहीं किया, देखो कितना झूठ बोल रही है। मैं उधर अचानक निकल गई, वो उस नारी से मिलना चाहा। उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। मैं उधर अचानक निकल गई, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। उस नारी से मिलना चाहा। इतने छोटे तपसी में, इतने छोटे तपसी में मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने छोटे तपसी में मुझसे कुछ छल करना चाहा। तो तुमने मेरा नाम नहीं बताया कि मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा ने कहा भैया बस यही तो गलती हो गई जो मैंने आपका नाम जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो उसने मुझे दी गाली, तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान
रावण ने कहा तुमने जब वहां पर गई तो तुमने मेरा नाम नहीं बताया कि मैं लंका के सम्राट रावण की बहन शूर्पणखा हूं। शूर्पणखा ने कहा भैया अगर नाम ना बताती तो शायद बच जाती। हाँ? जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली और फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक भैया मेरी यह नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जब मैं जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम सारा। जगत में अगर नाक ऊंची नहीं है तो नकटा नाम धरा लो। ये नाक क्या है? नाक ही तो इज्जत है, नाक सम्मान का प्रतीक है। लोग कहते हैं महाराज उनकी बात मत करो, क्यों? उनकी समाज में नाक ही ऊंची नहीं है। रावण ने कहा क्या कहा? इतना सब हो गया और फिर तुम मेरे पास चली आई? तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्या करती? रावण ने कहा तुम्हें तो वहीं जाना चाहिए। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। शूर्पणखा ने कहा भैया मैं वो भी करके देख चुकी। बोली जब मुझ पर हुआ ऐसा अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। सबसे पहले तो मैं खरदूषण के पास नहीं गई। हुआ क्या? रावण ने पूछा। फिर क्या हुआ? शूर्पणखा ने कहा भैया हाँ कि वे सेना लेकर गए वहां, सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया। सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया। सेना लेकर गए वहां अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी। लाशों पर लाशें पटती थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी। उन सबकी गर्दन कटती थी, उन सबकी गर्दन कटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी। उन सबकी गर्दन कटती थी। शूर्पणखा ने कहा सबसे पहले तो मैं उन्हीं के पास गई थी, लेकिन जिस समय मैंने खरदूषण से जाकर के सारा समाचार कहा, उन्होंने अपनी सेना को सजाया और सेना सजा करके जब लड़ने के लिए गए तो वो जो बड़ा वाला था, छोटा वाला तो दिखाई नहीं दिया कहाँ है। उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती। जो रावण ने सुना, अब रावण मन में विचार कर रहा है खरदूषण मारा गया। खरदूषण को मारना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं। हाँ? क्यों? खरदूषण मोशम बलवंता, खरदूषण मोशम बलवंता, नहीं कुमार दिनों भगवंता, नहीं कुमार
कि अगर खरदूषण मारा गया तो खरदूषण को मारना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं। खरदूषण मोशम बलवंता तिन्हीं को मारे फिर भगवंता। ठीक उसी प्रकार से विचार कर रहा है। किस प्रकार से? जिस समय कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा, पिताजी, हाँ, उन दो बच्चों ने आकर के मेरे पति को मार दिया है, मथुरा में अपना राज्य स्थापित कर लिया है। अब ये जरासंध विचार कर रहा है, कंस को मारना कोई साधारण नहीं है। क्यों? कंस पूर्व जन्म में कौन था? कंस पूर्व जन्म में कौन था? कालनेमि। कालनेमि नाम का जो दैत्य था, आगे कथा आएगी, जिसने हनुमान जी का रास्ता रोका था, बूटी लेने के लिए जा रहे थे, यही कालनेम अगले जन्म में कंस बना। कंस को मारना साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंस कौन? महाराज जरासंध के यहाँ एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया। और जब ये हाथी चलता था तो पृथ्वी कंपित होती, हिलती थी। एक बार जरासंध का हाथी कुबलिया पीठ जरासंध की कैद से छूट गया। जरासंध ने घोषणा करवा दी, जो भी मेरे इस हाथी को बांध करके मुझे मेरे पास तक लाएगा, उसके साथ में अपनी दोनों पुत्री अस्थि और प्राप्ति का विवाह कर दूंगा। कंस ने देखा कुबलिया पीड़ जा रहा है, तो कंस ने कुबलिया पीड़ को पकड़ा, तो पकड़ करके घुमाया मथुरा से, और घुमा करके फेंक दिया सीधा मगध में गिरा था। तब जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था, अस्थि और प्राप्ति का। तो वो कुबलिया पीड़ जब चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होती थी, कांपती थी। उस कुबलिया पीड़ को कंस ने मथुरा से उठा करके घुमा के फेंका, सीधा मगध में गिरा दिया। अब ये जरासंध विचार कर रहा है क्या कि दो बच्चों में इतनी शक्ति कहाँ? ये दो बालकों का काम नहीं हो सकता। दो बच्चों में इतनी शक्ति कहाँ, जो मथुरा राज्य विजय कर ले, जो कंस को मार दे और मथुरा पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। दो बालकों का काम नहीं हो सकता ना। दो बच्चों में इतनी वो शक्ति कहाँ, जो मथुरा राज्य विजय कर ले। 6-7 वर्ष की आयु में, 6-7 वर्ष की आयु में, और गोवर्धन उंगली पर धर ले। ये बच्चों का काम नहीं हो सकता। हमें लगता है प्रभु का अवतार हो। जरासंध ने भी भगवान पर आक्रमण किया था। आज ठीक उसी प्रकार से ये रावण सोच रहा है, खरदूषण मोशम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवत। अगर खरदूषण मारा गया तो सुर रंजन भंजन मही भारा, तो भगवंत लीन अवतार। अब विश्वास हो गया है कि नारायण का अवतार हो, और नारायण का अवतार हो गया है। अभी तक हमने नारायण से किया बैर, तो अब अगर हम नारायण से करने लगे प्रेम, तो हम कहीं के नहीं रहे। भगवान को प्राप्त करना है तो दो साधन है, दो। पहला, या तो भगवान से करो प्रेम, जो भक्त करते हैं, भगवान की करो भक्ति, प्रेम। और प्रेम नहीं कर पा रहे हो, को 4 बजे नहाए ऐसी ठंड में, उसको पूजा करे। हाँ, प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो भगवान से करो वैर। तो में जाई वैर हट करी हो,
तुम्हें जाई मेरे भक्त करी हो प्रभु सर मरे भारू सागर करी हो प्रभु सर मरे भारू सागर करी हो तुम्हें जाई मेरी भक्ति करी हो तुम्हें जाई मेरी भक्ति करी हो। या तो भगवान से करो प्रेम, और प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो भगवान से करो वैर, शत्रुता, दुश्मनी। तो ऐसी मत करना कि आज तो शत्रुता करी, आज तो दुश्मनी करी, तो जरा सा भी कष्ट आए तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ लेना। संकल्पित जैसी रावण ने की, रावण ने विचार किया अभी तक हमने किया वैर, तो अब अगर हमने किया प्रेम तो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। हाँ? जो बीच का होता है वो कहीं का नहीं रहता है। तो प्रेम करो या बैर करो, जो बीच के होते कहीं के नहीं रहते। राम जी ने धनुष को उठाया, धनुष और उठा करके प्रत्यंचा को चढ़ाया। धनुष कहाँ से टूटा, कहाँ से? तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। धनुष बेचारा बीच ही से टूट गया ना, इस छोर से टूटा ना उस छोर बीच से टूट गया। जो बीच के होते हैं वो कहीं के नहीं रहते। हमने आपको बताया था किसी के 3 पुत्र हो, बड़ा वाला पिताजी को प्यारा, और छोटा वाला माताजी को प्यारा, और बीच वाला किसी का। जो बीच का होता है वो किसी कहीं का नहीं रहता। जैसे रस्सी पड़ी है रास्ते में, रस्सी तो आप जा रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि सर्प पड़ा है। कब लगता है? अंधेरे में भ्रम कम होता है। जैसे रस्सी पड़ी है रास्ते में, हम निकल रहे हैं और रास्ते में रस्सी पड़ी है, हम निकल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भ्रम होता है कि ये रस्सी नहीं सांप पड़ा है। कब भ्रम होता है? अंधेरे में ना, अंधेरा होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर अंधेरा होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रकाश में ना, प्रकाश होगा तो सब दिखाई दे जाएगा कि ये सर्प नहीं रस्सी है। तो भ्रम कब होता है? धुंधले में, जहां थोड़ा प्रकाश भी हो और थोड़ा भ्रम कब होता है? थोड़ा प्रकाश भी हो और थोड़ा अंधेरा भी हो। हाँ? तो जो बीच के होते हैं वो कहीं के नहीं रहते। रावण ने विचार किया कि अब अगर हमने प्रभु से प्रेम कर लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो क्या करें? तो मैं जाए बैर हट करे हुए, अब मैं बैर निभाऊंगा, शत्रुता निभाऊंगा, और प्रभु सर प्राण तजे बहुत करी। अब मुझे शत्रुता दिखानी। करें क्या? कारण है क्योंकि हुई है भजन न तामस देहा। हमारा शरीर जो है ये राक्षसी शरीर है। इस राक्षसी शरीर से, तामसी शरीर से प्रभु का भजन नहीं हो सकता। मन में सोच रहा है, सुपनखा से कहा, सुपनखा कि तुम बैठो थोड़ी धीर धरो। हे बहन रुक जाओ, हम अभी बदला लेकर के आते हैं। हाँ? तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं गंडक बन को जाता हूँ। मैं थोड़ी धीर धरो, गंडक बन को जाता हूँ। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं गंडक बन को जाता हूँ। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, गंडक बन को जाता हूँ। नाक काटने का बदला दोनों से लेकर आता हूँ। नाक काटने का बदला दोनों से लेकर आता हूँ। नाक काटने का बदला दोनों से लेकर आता हूँ। विचार कर रहा है बहन, तुम चिंता न करो बहन,
बहन का अपमान किया है तो बदला तो लेकर के आएंगे। हाँ, अब विचार कर रहा है मेरे भय से सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते, क्या किया जाए, कहां चला जाए। पहुंचा कहां, मारीच के पास। हाँ, विचार किया हमें अब मामा मारीच के पास जाना चाहिए। और इधर भगवान ने क्या लीला की, भगवान ने, प्रभु ने विचार किया लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंद। इस समय लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए पहुंचे हैं जंगल में, राम और सीता अकेले हैं। हाँ? लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख धन। सीता से कहा सीता, हाँ, अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा देवी, अब हमें निशाचरों का संहार करना है, लीला करनी है। अब तुम्हें भी मेरी लीला में सहयोग करना है। क्या करें देवी, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम एक काम करो। हाँ? तुम पाप के महत रहो निवासा, तुम पाप के महत रहो निवासा, तुम पाप के महत रहो निवासा, तुम पाप के महत रहो निवासा। जब लगे करो निशाचर नासा, जब लगे करो निशाचर नासा, जब लगे करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का संहार करूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। हाँ? अग्नि, आज अग्नि को प्रकट किया और अग्नि को प्रकट करके सीता जी आज उसी अग्नि में निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपनी ही एक छाया सीता को प्रकट किया और राम जी के बगल में आ गया। ये सीता कौन है जो अग्नि से निकली? ये वो सीता नहीं है, वो सीता नहीं है जो जनक जी के यहाँ से भगवान राम विवाह करके ले आए थे ना, वो तो अग्नि में प्रवेश करी। ये कौन सी सीता है, कौन सी? हाँ, कि प्रगति अगिल से दूजी सिया। हाँ? ये कौन सी सीता है? कि प्रगति अगिल से दूजी सिया। 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 बिन दिया ये दिया अब न जाए दिया। 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 जय हो। सीता का हरियुग में अवतार हुआ है और कौन से युग में क्या नाम पड़ा है? सतयुग में बन बेदवती, त्रेता में किया कहाई। त्रेता में किया कहाई। त्रेता में किया कहाई। सतयुग में बन बेदवती, त्रेता में किया कहाई। त्रेता में किया
किया सहाई, त्रेता में किया सहाई, द्वापर में बन गई द्रौपदी, द्वापर में बन गई द्रौपदी, पांचपति को खाई, पांचपति को खाई, हाँ पांचपति को खाई। बिन जिया ये जिया अपना जाई जिया, बिन जिया ये जिया अपना जाई जिया, बिन जिया ये जिया अपना जाई जिया। सीता कौन है? ये वही है जो अग्नि से प्रकट हुई। इसका जन्म हर युग में हुआ है और हर युग में अलग अलग नाम पड़ा। सतयुग में बन वेदवती और त्रेता में सिया कहाई, सिया है नहीं कहाई, और द्वापर में बन गई द्रौपदी पांचपति से। द्रौपदी का जन्म कहाँ से हुआ? हवन कुंड अग्नि से। तो ये वही सीता है, वेदवती सीता बनकर के छाया के रूप में आज प्रभु के साथ में रहने लगी। बाबा ने लिखा कि इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। अरे जो लक्ष्मण नित्य प्रति भगवान राम के साथ में रहते थे वो भी इस मर्म को नहीं जानते। लक्ष्मण हूँ कछु मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ जहाँ मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ जहाँ मरम न जाना, जो कुछ करित रखावत जाना, जो कुछ करित रखावत जाना, जो कुछ करित रखावत जाना। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान पाए जो नित्य प्रति भगवान राम के साथ में रहते थे। छाया सीता बना करके भगवान राम ने कुटिया में स्थापित कर दी। बिल्कुल सीता जैसी लग रही है, कोई भी अंदर समझ नहीं पा रहा। अब इधर ये मारीच के पास में रावण पहुंचा, रावण, और मारीच को जाकर के इसने प्रणाम किया। मामा मारीच, हाँ ये दशानंद तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है। पहले मामा को भी प्रणाम किया जाता है, अब मामा खुद उल्टा करते हैं। रावण ने किया और उधर कौरवों ने भी अपने मामा शकुनी को प्रणाम किया। पहले मामा को प्रणाम किया जाता था, अब मामा भांजे को प्रणाम करता है। अंतर ये आज ये पहुंचा तो इसने जाकर के प्रणाम किया, और जो प्रणाम किया मारीच ने विचार किया आज ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है, ये दशानंद आज हमें प्रणाम कर रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, जो नीच व्यक्ति होता है वो अगर तुम्हें प्रणाम करने लगे तो छाती मत फुला लेना, हाँ कि वो हमें प्रणाम करता है। ये समझ लो कुछ ना कुछ उसका तुमसे मतलब है, स्वार्थ है, इसलिए वो प्रणाम कर रहा है तुम्हें। हाँ? नवल नीच की अति दुखदाई। कोई क्रिमिनल पैर छूने लगे तो ये मत सोचना कि वो हमारे पैर छूता है, तो तब तक छुएगा जब तक तुमसे स्वार्थ होगा। हाँ?
रावण पहुंचा। रावण ने जाकर के कहा, मामा मारी, हाँ तुम मेरा आज एक काम करो, क्योंकि इस लंका में केवल तुम ही हमारे ऐसी ऐसे हो जो चाहते हो कि लंका का राज हमेशा महाराज रावण के ही अधीन में रहे। मारीच ने विचार किया, अरे मैं महाराज का इतना खास आदमी, इतना खास व्यक्ति, तो हमें आज तक पता ही नहीं चला। तो मारीच ने भी कह दिया, महाराज हाँ आप जिस दिन कहोगे ये मारीच तुम्हारे लिए प्राण तक निछावर कर देगा। रावण ने कहा, मामा किसी दिन नहीं, हाँ, वो दिन आज ही आ गया। आज आज आज, आज क्या करना है मामा? तुम्हें एक काम करना है मेरा। मेरी बहन ने सूर्पनखा के नाक कान को काट लिया है। दो तपस्वियों ने मिलकर के, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हें एक काम करना है, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर ला। मुझे उनकी पत्नी सीता का हरण करना। सीता राम लक्ष्मण को तुम्हें बहकाना है माया मृग बनकर। मारीच ने कहा, महाराज एक क्षण रुको, किसके नाम ले रहे हो? राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ये नाम मुझे आज जैसे ही तुमने मेरे सामने लिए हैं तो बुखार सा आ रहा है, बुखार। हाँ कि ये नाम कान में आते ही और जोड़ी सी चढ़ती आती है, नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है, नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है, नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है। सबकी चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है, चोट पुरानी फिर आज उखड़ती जाती है। क्या नाम ले रहे हो? क्या पानी गिर रहा है क्या? अच्छा, कथा सफल है, हाँ यज्ञ सफल है। हाँ मारीच ने कहा, महाराज ये नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, बुखार सा आने लगता है नाम सुनते ही। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। हाँ मुझे वो बाण याद आ रहा है, हाँ? कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला वो अध छुटा प्राण आंखों में है, विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है। किसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है, 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है, 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। वो विश्वामित्र के यज्ञ की बात मुझे याद आ रही है महाराज। जिस समय मैं विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गया था तो राम ने बिन फर सर सायक मोहि मारा और 7 योजन का सागर पारा। बिना फड़ का बाण मारा था, 100 योजन के समुद्र के उस पार गया था। हाँ रावण, हाँ तुम विचार करना नहीं जानते, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा ज्ञान लो हमसे। हाँ कि सती संत गुरु ब्राह्मण, कितने लोगों से बैर नहीं करना चाहिए? कौन कौन? सती संत गुरु ब्राह्मण, हाँ? सती संत गुरु ब्राह्मण
और पास पड़ोसी खास। लोग कह देते हैं महाराज शेर भर सोने से गम खाओ लेकिन पड़ोसी से बैर न करो। हाँ? सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। ओ हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदीदार। इससे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। इससे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। इससे पैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। सती से, संत से, गुरु से, ब्राह्मण से, पड़ोसी से, और जो खास आदमी हो आपका वो उससे। और हाकिम वैद्य रसोइया और घर का भेदीदार। हाकिम वैद्य माने हकीम वैद्य डॉक्टर, इनसे बैर नहीं करना चाहिए। हाँ? रसोइया भोजन बनाने वाले से बैर नहीं करना चाहिए। हाँ? ये पता नहीं कहाँ मिलाए के खवाए दे, पता चले सवेरे सोते ही मिलो। घर का भेदीदास, घर का जो भेद जिसको पता हो उससे बैर नहीं बढ़ाया जाता है। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हाँ? एक चीज और बता कि साधु सन्यासी सर्प शस्त्र। कौन कौन? साधु, सन्यासी, सर्प और शस्त्र। ये चार चीजें कि साधु सन्यासी सर्प शस्त्र। क्षण भर में पलटा खाते हैं और क्षण में ही खुश हो जाते हैं और क्षण में ना खुश हो जाते हैं। कौन कौन? साधु, सन्यासी, सर्प और स्वस्थ। हाँ, क्षण में खुश और क्षण में ना खुश। ये कब पलटवार कर दे कोई भरोसा नहीं। तो इन सबकी राशि कौन है भैया? कौन सी राशि है? कुंभ। और जाकी कुंभ राशि हो वैसे बचे के खेलिए। हाँ, कि साधु सन्यासी। हमारे ऑर्गन वाले भैया भी कुंभ राशि के हैं। श्री कृष्ण। साधु सन्यासी सर्प शस्त्र और क्षण भर में पलटा खाते हैं और क्षण में ही खुश हो जाते हैं और क्षण में ना खुश हो जाते हैं। और बता दें, और बताएं किनसे बच के खेलो। जीवन का मूल मंत्र, इनसे बच के खेलो, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। हाँ? गुरु, गुरु ब्राह्मण गुणी वैद्य पंडित। हाँ? कभी मित्र पुत्र मंत्री नारी और दरबान पुरोहित और पाककार। ये 13 जीवन अधिकारी। ये 13 लोग जब चाहे तब प्राण ले लेते भाई, जब चाहे। हाँ? कौन कौन? गुरु, गुरु। हाँ, गुरु जब चाहे तब प्राण ले लेते भाई, पता ही नहीं चले। गुरु ब्राह्मण,
हाँ ब्राह्मण गुणी वैद्य पंडित वैद्य डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ ने कहा देखो खांसी हो रही है, मुझे लगता है सर्दी लगी। तो उसने देखा, हाँ और भीतर गया और जहर का इंजेक्शन भरा, लगा दिया। गुरु ब्राह्मण गुणी वैद्य पंडित कभी मित्र पुत्र मंत्री नारी। मित्र भी जब चाहे तब प्राण ले ले तुम्हारे। हाँ हेलो, हाँ देखो ऐसा है, हम तुम्हारे शत्रु को लेकर के आ रहे हैं, हाँ तो तुम वहीं मिलना, वो आश्रम के आगे जो गेट बना है, हाँ रोड वहीं खड़े मिलना। मोटरसाइकिल पे बैठा है, देखो मोटरसाइकिल चला हम रहे, पीछे वो बैठा है, तुम राइफल लिए तैयार रहना और देख के मारना ना पता चले हमारी धमक में। वो पीछे बैठा है, हम चला रहे हैं। हाँ? गुरु ब्राह्मण गुणी वैद्य पंडित कभी मित्र पुत्र मंत्री नारी, जब चाहे तब प्राण ले ले। दरबारी जब चाहे राजा के प्राण ले ले। पुरोहित घर घर की जानता है ठाकुर साहब के यहाँ राइफल कहाँ धरी है, हाँ क्योंकि वो भीतर घुसा रहता है। दरबार पुरोहित पाके कार भोजन बनाने वाला, और ये 13 जीवन अधिकारी, ये 13 लोग जब चाहे तब तुम्हारे प्राण ले लें। हाँ मारीच ने कहा रावण मेरी बात